दोस्तों आखिरकार वही हुआ। बच्चों की आवाज उठाने वाले टीचर्स के साथ अब अत्याचार होने लगा है। एक तरफ मोदी सरकार ने एक और सरकारी कंपनी को बेच दिया, तो वहीं दूसरी तरफ हजारों बच्चों के भविष्य की परवाह किए बिना कोचिंग सेंटर पर ताला लगा दिया गया है। प्रयागराज में एक दो नहीं बल्कि 3 कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया है, जिसके बाद टीचर मजबूर होकर कैमरे के सामने आकर सरकार के सामने रो रहे हैं, हाथ जोड़कर इस सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि कोचिंग खोल दीजिए। इससे हजारों बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है, उनकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, कर्ज के बोझ तले दब जाएंगे। पहले आप सुनिए कैसे एग्जामपुर कोचिंग वाले विवेक सर फूट फूट कर रो रहे हैं, फिर आपको बताएंगे कि रिपोर्टिंग करने पहुंची अंजना ओम कश्यप की जनता के सामने कैसे हालत खराब हो गई थी, और पेपर लीक मुद्दे पर जब जनता उलझी हुई थी तो इधर सरकार ने कौन सी सरकारी कंपनी को बेच दिया है। रहने जाता 3-4 साल कि मैं कब इससे निपटूं। परेशान है हम लोग रोज रोड पे नहीं आते कि हम लोग रोज रोड पे आते हो। आप नहीं समझेंगे कि मेहनत करके कैसे जोड़ा जाता चाहिए। दोस्तों इनका कसूर सिर्फ इतना था कि कुछ दिन पहले लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर इन्होंने छात्रों के साथ धरना प्रदर्शन किया था, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि उसमें कुछ गड़बड़ी है। और फिर अगले ही दिन सरकार की तरफ से टीम पहुंची और इनकी कोचिंग के साथ 3 कोचिंग को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने भवन को अनाधिकृत और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की वजह बताकर सील कर दिया। अग्निशमन विभाग की ओर से बताया गया कि यह कार्रवाई जांच के बाद की गई है, लेकिन सवाल सरकार से है कि अभी तक सरकार को उल्लंघन की याद क्यों नहीं आई। सालों से कोचिंग चल रही है, उस वक्त योगी सरकार का प्रशासन कहां था। आज जब टीचर्स बच्चों की आवाज उठाकर सामने आ रहे हैं, तो क्या उनको दबाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ताकि टीचर्स को कमजोर किया जा सके। फिर बच्चों के साथ खड़े होने के लिए कोई भी सामने नहीं आएगा। इस सरकार में हर कोई रो रहा है, किसान रो रहा है, सरकारी कर्मचारी रो रहा है, पढ़ा लिखा बेरोजगार भी रो रहा है, और अब टीचर्स को भी रुलाया जाने लगा है। लाइव क्लास में विवेक सर रोते हुए सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरी कोचिंग खोल दीजिए, मैं हाथ पैर जोड़ता हूं, 100-200 लोगों का परिवार उससे चल रहा है, मैं कर्ज में डूबा हुआ हूं, 4-4 साल घर नहीं जाता हूं, अगर कोचिंग नहीं खुली तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, बच्चों का भविष्य अधर में लटक जाएगा। लेकिन सरकार कान में उंगली डालकर बैठी हुई दिखाई दे रही है। सरकार मतलब योगी सरकार शायद भूल गई है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। जिस तरह से पेपर लीक और एग्जाम में धांधली की लगातार घटनाओं के बाद देश के युवाओं का गुस्सा लगातार फूट रहा है, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। सवाल उठ रहा है कि आखिर भाजपा सरकार चाहती क्या है। एक तरफ बच्चों के भविष्य की परवाह किए बिना सरेआम उनके भविष्य का मजाक बनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ किसी को कानों कान खबर नहीं हुई, सरकार ने सरकारी कंपनी बेच दी। जी हां, मोदी सरकार ने देश की इकलौती सरकारी कंपनी जो आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयां बनाती थी, लगभग 48 साल पुरानी इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सरकार ने बेच दिया है। ये कोई साधारण कंपनी नहीं थी, बल्कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन काम करती थी। लेकिन अब स्काई मैप फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड ने 121 करोड़ रुपए में इस कंपनी को खरीदा है। दोस्तों इस कंपनी से हर साल हजारों लाखों का मुनाफा हो रहा था। बताया जा रहा है कि कंपनी मुनाफे में थी, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने इस कंपनी का सौदा कर दिया। मगर सबसे ज्यादा हैरानी की बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया की खबरों से इतनी बड़ी खबर गायब है, इतनी बड़ी खबर कि सरकारी कंपनी को बेच दिया गया। लेकिन टीचर्स को भाड़े का बताने वाली अंजना ओम कश्यप के अंदर हिम्मत नहीं है कि सरकार से सवाल पूछ ले। मैडम कहती है कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, तो फिर क्यों प्राइम टाइम में खबरें नहीं चलाई जा रही हैं? सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? इनफैक्ट इस खबर को छिपाया जा रहा है। सरकार से क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि आखिर अब और कितनी कंपनियों को मोदी सरकार बेचने की फिराक में है? आज जनता भी जान चुकी है कि असली पत्रकारिता कौन करता है। ऐसा अगर नहीं होता तो जो अंजना ओम कश्यप स्टूडियो में बैठकर टीचर्स को 2 कौड़ी का बताती, वो जब फील्ड पर जाती है तो जनता उनको कैसे बेइज्जत करती, आप खुद देखिए। आपका इतना विरोध हो रहा है, कुछ बोलना है? मैडम आपका इतना विरोध हो रहा है, कुछ बोलना है? मैडम आपका विरोध क्यों हो रहा है इतना? हालांकि ये वीडियो पुराना है। जब पटना में अंजना ओम कश्यप रिपोर्टिंग के लिए गई थी, तब लोगों ने उन्हें खदेड़ा था, गो बैक के नारे लगाए थे। अब टीचर्स के साथ विवाद की वजह से लोग वीडियो शेयर करके अंजना को आईना दिखा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों को शर्म नहीं आती है। इनकी नजरों में बच्चों के लिए लड़ाई लड़ने वाले कोचिंग टीचर्स शिक्षा माफिया हैं, उनके पास 2 कौड़ी का ज्ञान है। फिलहाल दोस्तों जिस तरह से देश में मौजूदा समय में युवाओं के भविष्य का बंटाधार किया जा रहा है और सरकार के खिलाफ लगातार चिंगारी भड़क रही है, क्या भाजपा के बुरे दिन स्टार्ट हो चुके हैं? क्या बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है? क्यों? क्योंकि कॉकरोच वाले अभिजीत दीपके भी ऐलान कर चुके हैं कि वो भारत वापस आ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगने के लिए प्रदर्शन करेंगे, और 12 जून को विवेक सर ने लखनऊ में बड़ा आंदोलन करने का ऐलान भी कर दिया है। इस पर आपको क्या लगता है? अपनी राय बताइएगा। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।